पिस्टल दिखा दिखा के उन्होंने कहा कि पीछे हो जाएं। नाज़रीन, कहा जाता है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी का निज़ाम कभी भी नहीं चल सकता और इस निज़ाम को एक दिन ज़वाल जो है वो ज़रूर आता है। जैसा कि हाल ही में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या सुनने को मिला है कि हंजरवाल से ताल्लुक़ रखने वाला एक रिक्शा ड्राइवर, जिसका नाम राशिद यूसुफ बताया जा रहा है, वो अपने घर के अंदर मौजूद होता है और पंजाब पुलिस जो है उसके घर पर जाती है, छापा मारती है और उसको गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तारी के दौरान, हिरासत के दौरान जो है, जैसे उसके घर से ले जाया जाता है तो रास्ते में जो है वो शख्स अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है उसके अहल खाना की जानिब से, जबकि उसके अहल खाना का भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है, साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है। ये पूरी कहानी क्या है, क्या मामला पेश है, इसकी रियलिटी क्या है, हकीकत के साथ इसका कितना ताल्लुक है, ये पूरी कहानी आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले जाएं कि हाल ही में पंजाब पुलिस के कुछ जवान जो हैं वो हंजरवाल के इस इलाके में जाते हैं और उनके अहले खाना के मुताबिक घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद वहाँ पर ख़वातीन मौजूद होती हैं, उनको डराया धमकाया जाता है और इवन के उनके मुताबिक उनकी जो सबसे छोटी बेटी है उसकी कनपट्टी पर पिस्टल जो है वो तानी जाती है, पिस्तौल रखा जाता है और उसको कहा जाता है कि बताओ आप लोगों का बाबा कहाँ पर है। तो उसके बाद जैसे ही राशिद यूसुफ नामी शख्स जो है वो अपनी बेटी के ऊपर पिस्टल देखता है तो वो ऊपर वाले पोर्शन से नीचे आ जाता है और कहता है कि मैं आप लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, आए मुझे गिरफ्तार कर लें और मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएं। जबकि वहाँ पर खड़ी हुई उसकी बेटियाँ और उसकी बीवी जो है वो उनसे मिन्नत समाजत करती है, कहती है कि खुदा के लिए, बेटियां कहती हैं कि हमारे बाप को छोड़ दो, हमारे बाप को अपने साथ लेकर ना जाएं। जबकि पंजाब पुलिस जो है उनकी एक भी नहीं सुनती और वहां से उसको ले जाया जाता है। और उनकी अहलिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जब वो उनके साथ बाइक पर बैठा है तो वो बिल्कुल ठीक था, जबकि कुछ ही घंटों बाद जो है हमें ये खबर सुनने को मिलती है कि उसका इंतकाल हो गया है। और उसके बाद जो है उसकी डेड बॉडी जिस हालत में उन्हें मिली है वो कहती हैं कि वो बड़ा दर्दनाक हमारे साथ लम्हा था। जबकि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा आलिया हमजा है वो कहती है कि शहीद होने वाला राशिद यूसुफ जो है उसके साथ पंजाब पुलिस ने जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी है। और जबकि उसकी अहलिया ये कहती है कि राशिद यूसुफ नामी शख्स का किसी भी सियासी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, कोई वाबस्तगी नहीं थी और ना ही वो किसी पार्टी को सपोर्ट करता था। अगर उसकी कोई तकारीर, उसकी कोई तस्वीर कुछ भी किसी भी जमात के साथ अटैच है तो वो मुझे दिखाएं, मुझे कुछ सबूत तो दें कि उसका पीटीआई के साथ ताल्लुक था या नहीं। जबकि दूसरी जानिब जो है वो आलिया हमजा ये उनको शहीद करार दे रही और कह रही हैं कि पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा है, जबकि उनके अहले खाना ने इस बात को डिनाई किया और ये कहा है कि उसका किसी भी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इवन के रिसेंट इलेक्शन के अंदर उन्होंने अपना वोट भी कास्ट नहीं किया था क्योंकि उनका आईडी कार्ड एक्सपायर हुआ था। और उसकी बेटियों का भी ये कहना था कि हमने पुलिस से बहुत मिन्नत समाजत की और कहा कि हमारे बाप का किसी भी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं, खुदारा हमारे बाप को गिरफ्तार ना किया जाए, हमारे बाप को यहाँ से ना ले जाया जाए। जबकि पंजाब पुलिस ने हमारी एक भी बात नहीं मानी। अब नाज़रीन इकराम, कहा जा रहा है कि सहाफ़ी उमैर के मुताबिक बताया जाता है कि उसके जो कि राशिद नामी शख्स जो है वो तो ज़िंदगी की बाजी हार गया, वो जा चुका इस दुनिया से। जबकि उसके घर के बाहर जो है वो पुलिस खड़ी हुई है और किसी भी, ये आलिया हमजा की जानिब से कहा गया है कि वहाँ पर किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है, उस इलाके को सील कर दिया गया है। और वहाँ पर जो है जो कि चंद घंटे पहले जो है वो सिचुएशन यूँ थी कि वहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो वहाँ पे नहीं जा सकता था, अगर कोई जा भी रहा था तो उसकी पूरी जांच पड़ताल हो रही थी। अब नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि अगर इस शख्स का ताल्लुक था भी पीटीआई के साथ तो क्या कोई वो रा का एजेंट तो नहीं था? क्या वो कोई जो कि किसी और मुल्क से, भारत से तो उसका ताल्लुक नहीं था? कि अगर पंजाब पुलिस की मुबैना तौर पर हिरासत के अंदर वो शख्स अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार क्या पंजाब हुकूमत है? और मोहतरमा मरियम नवाज़ तो अक्सर कहती है कि हम इंसाफ का बोलबाला करेंगे और हम जो है हर शख्स को उसकी दहलीज पर इंसाफ पहुंचाएंगे और क्राइम रेशो जो है वो ज़ीरो होगी। जबकि उनसे सवाल है मेरा कि मोहतरमा, जो आपकी अपनी पंजाब पुलिस क्राइम करती हुई नज़र आ रही है, खुदारा इसके ऊपर भी कोई नज़रसानी करे, खुदारा इनके लिए भी कोई लिमिट्स, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं कि जब भी ये किसी के घर के अंदर छापा मारते हैं, एक तो ये चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, उसके साथ
साथ साथ खवातीन को हिरासा करते हैं। और अभी मुबैना तौर पर यह भी खबर सामने आ चुकी है कि दुराने हिरासत जो है वो राशिद यूसुफ की मौत वाक़या हुई है। अब नाज़रीन कराम, उसकी बेगम कहती है कि जब हम उसकी डेड बॉडी लेने के लिए जिन्ना हॉस्पिटल में गए हैं तो वहां पर हमने देखा है कि वो लावारिस पड़ा हुआ था, उसके ऊपर कोई शख्स नहीं खड़ा हुआ था और हम जो है उसकी डेड बॉडी देखकर हैरान रह गए हैं। अब उनकी बेटियों का ये कहना है कि हमें जो है वो डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही, जबकि कहा गया है कि उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। लेकिन जबकि हमने कहा था कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। अब उन बेटियों का और इस बेवा खातून का यही जो कि दावा है, गुजारिश है कि खुदा के लिए हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। और जिस तरह जो है हमारे बेटियों का ये कहना है कि बाप के साथ हुआ है, खुदारा वो नहीं होना चाहिए था। तो नाज़रीन कराम, अब बात यह है कि कोई भी किसी भी एक शख्स का फ़र्ज जो है वो जब मरता है, इस दुनिया फ़ानी से जाता है, तो वो न जाने कितने लोग उसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं, कितने लोगों का जो है वो सहारा होता है। तो आज राशिद तो चला गया, उसकी 4 बेटियां जो हैं वो अब उनका कोई सरमाया नहीं है। अब उनके पास जो है वो ज़िंदगी, अल्लाह तबारक व तआला जो है उनकी मदद तो फरमाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो बाप उनको प्यार दे सकता था, जो उनके नाज नखरे बाप उठा सकता था, कोई और शख्स उठा पाएगा? और ये इन बेटियों के यतीम होने का जिम्मेदार क्या पंजाब पुलिस है, क्या पंजाब के हुक्मरान हैं, कौन है? क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा? और क्या अगर इस तरह मौत वाक़या नहीं हुई तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगी पंजाब पुलिस की जानिब से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से? कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगी जिसमें पता चल सके कि इसमें पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है, पंजाब पुलिस का कोई हाथ नहीं है, जबकि उसकी मौत जो है वो उस अपने घर में ही हुई है? क्या मामला है, अभी तक जो है वो कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई। जबकि ये एक वाक़या नहीं, इससे पहले कई ऐसे वाक़यात हैं कि हाल ही में मुबैना तौर पर यह भी हमें खबर सुनने को मिली कि मांगा मंडी के अंदर एक पीरा फोर्स जो है वो ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन के दौरान एक रेहड़ीबान जो है वो जो कि अपनी शायद जो कि रेहड़ी को तो तोड़ते हुए या वहाँ से साइड पर करते हुए वो ये जो कि सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और वहीं पर गिरता है और वो मर जाता है। तो खुदा के लिए लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी बड़ी दुख और दर्द के साथ गुजार रहे हैं, उनके साथ जो है वो थोड़ा सा रहम करें और ऐसा मामला ना करें, क्योंकि जो जुल्म होता है ना वो एक दिन जो है वो मिट जाता है। तो खुदा के लिए ऐसा ना करें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।